हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली हॉरोस्कोप और आज मैं कवर करने वाला हूं 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या टैरो की गाइडेंस हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, यही सब मैं आज आपको रीड करके बताने वाला हूँ। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है, 12 दिसंबर का दिन काफ़ी अच्छा और फॉर्चुनेट रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि इस दिन अगर आप किसी योजना को बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लोग आपको सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना है, याद रखिएगा। इस दिन आप कुछ सीखना चाहते हैं, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। लर्निंग के लिए, लीगल मामलों के लिए ये दिन बहुत सूटेबल रहने वाला है। ये दिन एजुकेशनल मामलों में बहुत फ़ायदेमंद होगा। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन पूरा सपोर्टिव बनाया हुआ है अपने आप को। अब बात करते हैं 13 यानी कि 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में एक रूखापन भी ला सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक विद्रोही स्वभाव भी ला सकता है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आ सकती हैं। आपके रूखे स्वभाव की वजह से लोग आपको नापसंद करें या आपके बारे में गलत परसेप्शन बनाएं, ये हो सकता है। आपके रिबेलियन बिहेवियर की वजह से, आपकी उग्रता की वजह से आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ जाएं, ये भी पॉसिबल है। क्या अक्वायर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले पर अगर ठान करके संकल्पित होकर कोई काम करते हैं, करना चाहते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी के जो रेट्स हैं वो बहुत हायर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है और अपने आप को अपनी पुरानी परियोजनाओं में और तेज़ी से लगाने के लिए भी ये दिन बहुत सूटेबल है। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन आप नियंत्रण अपने हाथ में चाहेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब बात करते हैं 14 यानी 14 दिसंबर की बात। एक परिवर्तन दिखता है, लेकिन ये परिवर्तन फॉर्चुनेट है, फ़ायदेमंद है, आपके लिए लाभकारी है। ध्यान दो चीज़ों का रखना है। पहला, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी रहेगी, तो उनके कृपा दृष्टि के पात्र होकर के आप अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, आप उनकी नज़रों में भी रहेंगे, तो गलत और अनैतिक कार्यों को ना भी करें, ये भी ध्यान रखें। कुछ पुराने काम जो आपने अच्छे किए उनका प्रतिफल भी मिल सकता है इस दिन, और कुछ पुराने बुरे कर्मों का दंड भी इस दिन मिल सकता है। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा तैयार रहें। दूसरे लोगों को ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आप को थोड़ा सा अपने आप में ही संतुलित और नियंत्रित रखने का प्रयास करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी योजनाएं, भविष्य के प्लान किसी को नहीं बताने हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको स्वप्नदर्शिता की दुनिया में ले जा सकता है। ख्याली पुलाव बनाना या हवाई किले बनाना आपका एक शगल जैसा हो सकता है इस दिन। उस चीज़ से अपने आप को बचाएं। शगल का मतलब आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा सा अपरिपक्व होंगे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। इस दिन आप जो सोचते हैं वो हर एक को बता नहीं देना है, ये भी याद रखिएगा।
दूसरे लोग आपकी परसेप्शन और आपकी इमेजिनेशन का मजाक उड़ा सकते हैं। इस दिन अगर आप किसी चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एक बेहतर टारगेट बनाएं। जल्दबाजी में छोटे मोटे टारगेट बनाकर अपने समय को ख़राब नहीं करना है। इस दिन आप इमेजिनरी दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में अगर फोकस करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन के मामले में सपोर्टिव है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 16 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके मन में कुछ नकारात्मकता सुबह के समय ला सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके मन में, आपके दिमाग में ही होंगी। सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं होगा। तो पॉजिटिव चीज़ों में पॉजिटिव सोच कर आगे बढ़ें या निगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप उन चीज़ों में जहां आपको पूरा पता है कि अब आप इस मामले में सफल नहीं हो सकते या ये चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, उसे साधने की कोशिश ना करें, उसे निकलने दें, ज़्यादा परेशान ना हो। जिन चीज़ों को साधेंगे, जिन चीज़ों पर फोकस करेंगे, उन चीज़ों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 40% तक सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 दिसंबर एक ऐसा दिन है जब आप अपनी समस्याओं से ओवरकम करना शुरू कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि समस्याओं से भागना बंद कर दें। अगर आप समस्याओं से भागने वाली मेंटेलिटी को छोड़ देते हैं, उसका सामना करने वाली मेंटेलिटी या उन समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ने की मेंटेलिटी को एक्वायर करते हैं, तो ये दिन आपको सफलता देता है। अदरवाइज़ ये दिन आपको डिफीट करा देगा। इस दिन आप दूसरों के मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो। अपने रिलेशन, अपने जो आपकी इमेजिनेशन, आपकी थॉट्स, थिंकिंग्स हैं, उन मामलों में थोड़ा सतर्क और सावधान बने रहें। किसी नए वेंचर में ना जाएं, नए काम को ना करें, इस चीज़ को ध्यान में रखें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन हालांकि सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रहने के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखते हैं तो ये दिन आपके सपोर्ट में आ सकता है। यानी आप इस दिन का दोहन कर सकते हैं। दोहन मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 दिसंबर का दिन अच्छा और बढ़िया आपके फेवर में दिखता है। अनायास के खर्च दिखते हैं। फिजूल खर्ची के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों पर भी खर्च दिखता है जो आपके घर या घरेलू मामलों में इस्तेमाल में आए। हालांकि आपको किसी चीज़ का मलाल नहीं होगा। किसी बुजुर्ग सदस्य का घर में अगर हैं तो उनका स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। परिवार के साथ सहयोग और सानिध्य और प्यार, समर्पण सब कुछ बढ़ेगा। ये दिन अच्छा आपके फेवर में है। और बिजनेस और जॉब के मामलों में आपकी फिनेंशियल कंडीशन सुधरने की स्थिति भी आ सकती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 12 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 12 दिसंबर का जो दिन आपके लिए रहने वाला है, ये कई मामलों में आपको फेवर करेगा, कई मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी प्रभावशाली और परिपक्व होंगे, जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इस दिन दूसरों की परवाह ज़्यादा ना करें, अपने काम से काम रहें, अपने लक्ष्यों, अपने मामलों पर फोकस बनाए रखें। ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल और अच्छा रहेगा। इस दिन जितना ज़्यादा आप अपने मामलों में पर्सनली इन्वॉल्व रहेंगे, दूसरों को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे और अपने काम में सहजतापूर्वक सफल भी हो पाएंगे। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आप कंट्रोल अपने हाथ में चाहेंगे। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव बना हुआ है। अब बात करते हैं 13 यानी कि 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपनी कैपेबिलिटी को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाएँ। पॉसिबल ये है, लेकिन इस दिन अगर आप इंटेंशन के साथ, कुछ पुरानी यादों के साथ में कि मैंने क्या चीज़ अपने जीवन में हासिल करी है, कितना कैपेबल हूँ और मैं कितनी बढ़िया तरीके से काम कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, सोचते हैं सिर्फ, या अपनी अचीवमेंट्स पर एक प्राउड फील करते हैं,
तो आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपने काम में अच्छी तरह से इन्वॉल्व होकर वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने खुद पर डाउट किया तब गए, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि ये दिन आपको मैंने तरीका बताया कैसे इस्तेमाल करना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज पर यह दिन 40 से 50% तक का सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 14 दिसंबर की 14 दिसंबर। 14 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए एक सुखद समाचार को ला सकता है। एक छोटी सी यात्रा की संभावना है। किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार अथवा मित्र से मुलाकात हो या उनका कोई मैसेज आए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन प्रेम प्रसंग के मामले में आप लकी और अनलकी एक साथ रहेंगे। आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में आती हैं, लेकिन इमोशनल ग्राउंड्स पर वो नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं जैसा जैसा। हालांकि चीज़ें आपके फेवर में आती दिखती हैं, लेकिन इमोशनल ग्राउंड्स पे एग्जैक्ट वो नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं। इस दिन आपका मन बड़ा स्वार्थी रहेगा। अपने फ़ायदे की चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे और अपने फ़ायदे को उठाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस दिन आप किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं कर पाएंगे, ये आपसे हो नहीं पाएगा। बाकी ये दिन आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, चीज़ों को समझने और आगे बढ़ने में। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 दिसंबर का जो दिन है परिवार के साथ एक अच्छे समय के बीतने की गारंटी सा ले रहा है, और साथ ही साथ इस चीज़ की इंडिकेशन भी करता है कि आपका कोई काम पूरा हो या कोई प्रोजेक्ट आपका था तो वो कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट के शुरू होने के आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, अगर वो सिर्फ आपसे रिलेटेड है, और अगर वो आपके ऑफिस वगैरह से रिलेटेड है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, या आप मित्रवत व्यवहार में बहुत सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 16 दिसंबर की। तो 16 दिसंबर का जो दिन है ये एक संघर्ष की स्थिति को दिखाता है। साथ ही साथ इस दिन आपको अपने सामने आने वाले वे चैलेंजेस जिनके बारे में आपको एक हल्की साइट्स आती है कि हाँ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जा सकता है, बिल्कुल एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। और वो वाले चैलेंजेस जहाँ आपको क्लियर कट अंदर से एक इंट्यूशन आ जाता है, अंदर की एक साइट आती है जहाँ पता है कि ये वाला चैलेंज बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उस तरह के चैलेंजेस को लेना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अनर्गल, अनायास, बेफिजूल, पागलपन वाले चैलेंजेस आपको नहीं लेने, समझदारी वाला काम करना है। एक बार चैलेंजेस को लेकर के सोचे समझे चैलेंजेस को लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता उनमें मिलनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। आप भविष्य के लिए योजना बनाने का काम भी इस दिन कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित भी कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 17 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए कुछ ऐसी चुनौतियां लेकर के आएगा जो अबूझ सी हों। ये दिन, जैसा कि आप कार्ड देख रहे हैं, बहुत बढ़िया नहीं दिखता, यानी इस दिन का सपोर्ट बिल्कुल नहीं, ना रिलेशन में, ना एजुकेशन में, ना सोशल इमेज में। लेकिन इस दिन को इस्तेमाल कैसे करें, जैसे एक नॉर्मल इंटरप्रिटेशन को अगर हम रीड आउट करते हैं या मैं रीड आउट करता हूं तो मैं बताऊं कि ये दिन आपको पग पग पर, हर एक कदम पर असफलता देने वाला है 17 तारीख। लेकिन इसको अपने फ़ायदे में कैसे मोड़ें, उसके लिए आपको बस अपने फ़ायदे की ही सोचकर चलना है, दूसरे का नुकसान नहीं सोचना। याद रखिएगा, मैंने सिर्फ आपको अपने फ़ायदे को सोचने को कहा, मैंने ये नहीं कहा दूसरे का नुकसान सोचना है। अगर दूसरे का नुकसान सोचे तो ज़्यादा बुरी तरह क्रश होंगे। अपना फ़ायदा देखिए, मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है और उसे आगे बढ़िए, उसको लीजिए। दूसरा, अपने आइडियाज़ किसी को मत बताइए। तीसरा, किसी को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करना, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो सिचुएशन के मुताबिक चीज़ों को टाल देगा। आपकी योजनाएं, परियोजनाएं, प्लान सब टल जाएं, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये परमानेंट सिचुएशन नहीं, नॉन परमानेंट है। इस दिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मैंने कहा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, मैंने ये नहीं कहा दूसरे के आइडियाज़ पर काम करें, क्योंकि अगर 18 तारीख को वृषभ राशि आप दूसरे के आइडियाज़ पर काम करते हैं तो आपके लिए गड़बड़ होगी, मुसीबतों का सामना करना होगा। दिखावे की कोशिश इस दिन नहीं करनी। हालांकि इस दिन से आपकी सोशल इमेज में इम्प्रूवमेंट आने की संभावना तो है,
लेकिन सब आइडियाज़ आपके होने चाहिए, दूसरों के नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको भावुक कर सकता है और इमोशनलनेस में आकर के आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को पेंडिंग छोड़ दीजिए। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में बहुत नाजुक स्थिति को दिखाता है। कहता है सावधान रहिए वरना गड़बड़ होगी। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा, रोमांचक और आपके फेवर में रहेगा। कुछ नई योजनाएं आपके दिमाग में आ सकती हैं। एक नए वेंचर में, एक नए प्लान में शामिल होना चाहते थे तो उसके लिए दिन बढ़िया है। ऊर्जा इस दिन आपकी बहुत अच्छी और सघन रहेगी। तो आप आने वाले भविष्य में एक नया इनकम सोर्स कैसे बने या अपनी इनकम को और कैसे इन्हेंस करें, इस पर प्लान करेंगे तो हो जाएगा। या अपनी इनकम को और कैसे इन्हेंस करें, इस पर प्लान करेंगे तो ये हो जाएगा। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नाजुक परिस्थितियों में भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। ये दिन ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 12 तारीख बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 13 यानी कि 13 दिसंबर की बात। 13 दिसंबर का दिन आपको बिना वजह के विवादों में घिरा सकता है, परेशान कर सकता है। इस दिन लोग आपको अपोज करने के लिए छोटे मोटे षड्यंत्र रच सकते हैं। सबसे पहला काम, आपको बिल्कुल बगल से निकल जाना है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी इस बात की भी कि आपकी इमेज डाउन हो रही है। उन लोगों की नज़र में अपनी इमेज को उठाने का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे, इस दिन आप अगर किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं, फंसते हैं या चैलेंजेस का सामना करते हैं तो पीछे मत हटिए, हार मत मानिए, जीत आपकी हो जाएगी। किसी नए काम को इस दिन नहीं शुरू करना, ये बढ़िया दिन नहीं है, तो किसी नए काम को शुरू नहीं करना, किसी को प्रॉमिस नहीं करना, दूसरों के लिए, दूसरों को मुसीबत से बचाने के लिए काम नहीं करना। अपने आप को प्रॉब्लम से बचा के रखिए, बस इतना काफ़ी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। 14 दिसंबर का जो दिन होगा मिथुन राशि आपके लिए, ये आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने की योजना बनाएंगे तो बढ़िया योजना बनेगी और उस पर आप काम कर सकते हैं। इस दिन आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकती है आने वाले भविष्य के लिए। अगर आप एक प्लानिंग करते हैं जो आपको फिनेंशियल गेन देती है तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। इस दिन आपको फिनेंशियल गेन मिलने की संभावना बनती है और दिखती भी है। योजनाओं पर अपने काम करिए, आगे बढ़िए और अपने टारगेट से बिल्कुल मुंह मत मोड़िए, उसका सामना करिए, उसको साधिए, वो सध जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में से सपोर्ट करता है। रिलेशन के मामले में 80% तक का सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 दिसंबर का जो दिन है ये काफ़ी बढ़िया और उत्सुकता से भरा रहेगा मिथुन राशि। इस दिन आप अपनी परियोजनाओं पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। सिचुएशन को, चीज़ों को, लोगों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन सफलता भी दिखती है, लेकिन आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, अगर कोई अप्रिसिएशन करता है, तारीफ़ करता है, वाहवाही करता है तो खुले दिल से उनकी तारीफ़ का स्वागत करिए, एक्सेप्ट करिए। दूसरे, अहंकार में बिल्कुल भी मत आइए, इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए हुए हैं। 16 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए द्विपक्षीय मामलों पर यानी 2 वे सिचुएशंस में फेवर करता है, सपोर्ट करता है। आप लोगों के साथ डील करने में, जीवन साथी के साथ, अपने लवर के साथ एक अच्छा और रोमांचकारी समय बिता सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन हालांकि बहुत परिपक्व नहीं होंगे लेकिन उतने गलत भी नहीं होंगे, तो आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना, याद रखिएगा। ये दिन सफलता का सूचक है, सेलिब्रेशन का भी सूचक है। आप आने वाले भविष्य में अपने आप को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करें, इस चीज़ के लिए जो नींव चाहिए उस नींव को बनाने का भी ये दिन है। तो ये एक तरह से पूरी तरह आपके सपोर्ट में बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 16 तारीख बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 17 तारीख की।
17 दिसंबर का जो दिन है ये एक छोटे पॉज मोमेंट को आपके जीवन में डालेगा, लेकिन ये जो पॉज मोमेंट है ये इस तरह का नहीं है जो आपको परमानेंट सिचुएशन में डाले। ये एक नॉन परमानेंट पॉज सिचुएशन है जो कई सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो कर देगा। यानी ये दिन आपको सपोर्ट करता है, चाहता है कि आप विचार करें, विमर्श करें और अपनी योजनाओं में कुछ छोटे मोटे ही सही लेकिन परिवर्तन करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें। हालांकि ये सुनने में पॉजिटिव लगा, लेकिन ये दिन आपके एफर्ट्स में थोड़ी सी कमजोरी दिखा देगा जिसका आपको नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में से किसी पर सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं आपके लिए 18 दिसंबर की। 18 दिसंबर का जो दिन है ये दो चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ तो ये दिन अच्छा है, आपके फेवर में है, लेकिन दूसरों के प्रभाव क्षेत्र में आकर दूसरों से प्रभावित होकर के आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो दूसरों से प्रभावित नहीं होना, अपनी बुद्धि और अपने विवेक से निर्णय लीजिए। कुछ आपकी जो रिचुअल्स हैं या आपका डेली रूटीन है उसको फॉलो करिए। सफलता आपकी बंधी हुई है, बनी हुई है, मिलेगी। इस दिन रिलेशनशिप में बहुत तीव्रता के साथ उछाल आ सकता है जो पॉजिटिव हो सकता है। और अगर आपने तीसरों की बात सुनी या आपके साथी ने तीसरे लोगों की बात सुनी, वो कोई भी हो, तो रिलेशनशिप में खटास और कटुता भी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामले में भी सपोर्ट करता है। रिलेशन और एजुकेशन, इसमें भी इस दिन का पूरा सपोर्ट और सहयोग बना है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है ये काफ़ी ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, या आपने जैसी योजना इस दिन बनाई है उस तरह की योजना में सफलता मिलने की पुरजोर संभावना बनी हुई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों के प्रभाव में ना आएं और अपने विवेक से काम करें। इस दिन आप सोशल मामलों में, सामाजिक मामलों में सफलता अर्जित करेंगे, आर्थिक व्यापारिक मामलों में भी सफलता अर्जित करेंगे। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में भी ये दिन सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 दिसंबर का जो दिन है ये आपको एक दुविधाजनक स्थिति या मोड़ पर ला सकता है जहां आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं कि आगे का निर्णय आपको क्या करना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इधर या उधर, मोरल के साथ रहिए, नैतिकता का साथ दीजिए। जो सत्य है, सही है, वही करने की कोशिश करिए। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, भले शुरुआत में आपके पक्ष में ना दिखती हों। इस दिन आप अपने आप को अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार और कैपेबल पाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। कुछ मामलों में आप कंफ्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने फोकस बनाना शुरू किया कि क्या सही और क्या गलत, तो सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में बहुत अच्छा है। सोशल इमेज के मामलों में चीज़ें आपके हाथ में छोड़ते हुए बहुत सपोर्टिव बना हुआ है। अब बात करते हैं 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर का जो दिन है कर्क राशि, ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने से, उनका दोहन करने से, उनका फ़ायदा उठाने से आपकी सोशल इमेज खराब नहीं होती, तो बिल्कुल दूसरों का फ़ायदा उठाइए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए या अपने टारगेट को अचीव कर लीजिए। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न दूरगामी परिणाम यानी भविष्य के परिणाम निकालेंगे, तो इसलिए होशियारी से डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। हालांकि इस दिन आप काफ़ी पैशनेट और एग्रेशन में रहेंगे, इनके बावजूद आप अपने अंदर थोड़ी स्थिरता भी महसूस करेंगे जो आपको ग्राउंड लेवल से जोड़ेगी और चीज़ों को समझने की समझ देगी। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करिए, दूसरों के प्रभाव में आने से बचिए और अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम करने का प्रयास करिए। इस दिन आप दूसरों को सलाह ना दें और सलाह ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन सपोर्टिव है। सोशल इमेज के मामले फिर से आपके हाथ में रहेंगे, लेकिन हाथ में होने के बावजूद ये सपोर्ट दे रहा है कि आप उनको पॉजिटिवली फेवर में ले आएँ।
अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 दिसंबर का दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आपके मर्सीलेसली आगे बढ़ने को दिखाता है। मर्सीलेसली मतलब बिना किसी हीन भावना या दया भावना के। दूसरे क्या सोचेंगे, क्या परवाह करेंगे, नहीं करेंगे, इसका आपको कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई परवाह आपको नहीं होगी। आप दूसरों के बारे में बिना सोचे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं और सफलता के द्वार खोल सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आज आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं 15 तारीख को जिसका लोग अनुसरण करने लगें। रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट करता तो है, लेकिन एजुकेशन के मामले में बहुत बेहतर सपोर्ट बनाए हुए हैं। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में और साथ ही साथ सोशल इमेज के मामलों में, इनमें भी इसका सपोर्ट बना हुआ है। 16 दिसंबर का जो दिन है कर्क राशि, ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां आप दुविधाग्रस्त हो जाएं, समझ ना पाएं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चुपचाप दिन को निकलने दीजिए, ज़्यादा इंटरफेरेंस मत करिए। अपने साथी, अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहने का प्रयास करिए। अगर कहीं गलती से आप कुछ मामलों में लॉयल नहीं हैं तो भी इस दिन लॉयल दिखिए। यही आपके रिलेशन को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा या आपको उस प्रयास में सफलता देगा। इस दिन आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ किसी तरह की डीलिंग ना करें, ज़्यादातर मामलों को टाल दें तो अच्छा रहेगा। कठिन और बड़े फैसले इस दिन ना लें, यही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं आपके लिए 17 दिसंबर की। 17 दिसंबर का दिन आपके लिए ऐसा होगा जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दे वापस, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंशनली एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाए या डिक्रीमेंट लेकर आए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। साथ ही साथ आप एक से ज़्यादा समस्याओं से अगर घिरे हैं और समाधान नहीं मिल रहा तो सबसे बड़ी वाली को साधिए, आपके लिए चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 17 दिसंबर का दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। 18 तारीख की बात करते हैं। तो 18 तारीख का जो दिन है ये आपको असुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है जब आप अपने मन में बिना वजह की इमेजिनेशन को बांधना शुरू कर दें। इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा स्वच्छंदता में, अपने आप को थोड़ा सा रिस्क मोमेंट्स में छोड़ें और आप देखेंगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और आप उनको अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। तो जो डर, जो फियर है वो यूजलेस है। आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन, दोनों मामलों में ये दिन 50% का सपोर्ट देता है, जबकि सोशल इमेज के मामलों में अगर आप सावधान रहे तो आपकी सोशल इमेज पहले से बड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है ये आपकी सोच से थोड़ा अलग जा सकता है, क्योंकि इस दिन आप जैसा चाहते हैं या जो आपका परसेप्शन है एग्जैक्ट वैसा ना हो, इसकी संभावना दिखती है। इस दिन अगर आप अपने आप को अपने काम से काम रखते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, लेकिन आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं तब गड़बड़ होगी। इस दिन आप अपने व्यवहार में एक सॉफ्टनेस को बनाए रखें, चाहे इंटेंशनली ही सहित, चाहे दिखावे के लिए ही सहित, क्योंकि ये चीज़ दूसरों को मैनिपुलेट करके आपके फेवर में लाने में आपका सपोर्ट करेगी। और इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अगर संकल्पित होकर सिर्फ अपने आप को लगाते हैं तो आपका संकल्प, आपका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। इस दिन आप बढ़िया डिसीजन भी ले सकते हैं, ले पाएंगे, आपकी क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, तो उस पर ध्यान देना है और उस पर फोकस करने की थोड़ी ज़रूरत है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में से एजुकेशन और सोशल इमेज में 12 तारीख सपोर्ट करता है। रिलेशन के मामलों में सपोर्ट 70% से अधिक नहीं है। 13 दिसंबर का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशंस में ये सपोर्ट नहीं करता। इस दिन आपको अपने साथी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है या मांगना पड़ सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन
कई मामलों में गलत साबित हो सकते हैं, तो थोड़ा होशियार रहिए, कदम को पीछे रखिए, सही समय का इंतजार करिए। जल्दबाजी इस दिन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। 14 दिसंबर का दिन सिंह राशि आपके लिए ऐसा होगा जब आप कुछ बनाने की कोशिश करेंगे और चीज़ें बनने से पहले ही ढह जाएंगी। अगर दूसरों के आइडियाज़ पर काम करेंगे तो और मुसीबत में पड़ेंगे। अपने आइडियाज़ पर खुद काम करें, खुद का दिमाग लगाकर चलें, दिखाने की कोशिश ना करें, बस अपने काम को करें। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, बिल्कुल वही करना है। और अगर आप ये करने में सक्षमता से साथ दे ले गए, अपना साथ दे ले गए, तो ये दिन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज में चीज़ों को डैमेज कर रहा है, इसलिए होशियार रहिएगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 दिसंबर का जो दिन है ये आपके व्यवहार में एक रूखापन ला सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक मृदुलता, एक सरलता भी आपके अंदर ही रहेगी। ये दोनों कंट्राडिक्ट सिचुएशन साइमल्टेनियसली एक साथ बनी रहेंगी और आप इसको अपने हिसाब से मैनेज करके लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने टारगेट को जल्दी हासिल कर सकते हैं, दूसरों को काम पर लगा सकते हैं, और अगर कोशिश करेंगे तो आप अपनी योजनाओं पर सही तरीके से काम करने में सक्षम रहेंगे, हो जाएंगे। ये दिन हालांकि रिलेशन के मामले में थोड़ा कम सपोर्ट करता है, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 16 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए सिंह राशि ऐसा होगा जब आप फैमिली को लेकर बड़े पॉजिटिव रहेंगे और परिवार के प्रति आपका जो आग्रह है, आपका जो समर्पण है, वो परिवार में एक्सेप्ट किया जाएगा और लोग आपकी कदर करेंगे। इस दिन आप प्राकृतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुझान लेंगे। नेचुरोपैथी आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंस रखेगी, या आप प्राकृतिक चीज़ों का एक तरह से सेवन दोहन करेंगे। इस दिन आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो कदम उठाएंगे वो लगभग सही होंगे और आपकी सफलता कई मायने में कई तरीके से सुनिश्चित मानी जा सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और बिजनेस, इन चारों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 17 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए मल्टीपल चीज़ों को एक साथ साधने का दिन हो सकता है, जब आप कई सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर ले जाएं। किसी मामले पर सीक्रेट आपको पता चल सकता है तो उस पर चुप रहना है, बोलना नहीं है। और वे मामले जहां आपको पता है कि चीज़ें सीक्रेटली हैंडल की जा रही हैं, मैनेज की जा रही हैं, आपको वहां इंटरफेयर नहीं करना। इस बात का ध्यान रखें कि नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को यूज टू आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनल एक तरह का समझे तो इमोशनल फीलिंग्स इस दिन ज़्यादा रहेंगी, तो उसका थोड़ा सावधानी से ध्यान रखना है। कोई डिसीज़न इमोशनल होकर के नहीं लेना है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 17 तारीख सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। इस दिन आप पहली चीज़ तो काफ़ी एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ेगी। सोशली आप एडोरेबल पर्सन होंगे, लोग आपकी वाहवाही कर सकते हैं, तारीफ़ें कर सकते हैं। इस दिन आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार भी आएगा। आप भविष्य की योजनाओं के प्रति काफ़ी उत्सुकता से और आतुरता से काम कर सकते हैं और प्लान बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन आप अपने ईगो को बिल्कुल दबा कर रखेंगे, क्योंकि अगर ईगो को नहीं दबाएंगे तो आपका ईगो आपके ऊपर चढ़कर आपको ही डोमिनेट कर देगा और फिर कुछ कर नहीं पाएंगे आप। ईगो को दबाने के लिए सबसे बढ़िया और आसान तरीका है कि आप दूसरे व्यक्तियों की बातों को नज़रअंदाज ना करें और उनको नीचा ना समझें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता है, बस ईगो को संभाल लीजिएगा। तो सिंह राशि ये था आपका राशिफल 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है ये अपने प्रॉब्लम्स से ओवरकम करके आगे बढ़ने का दिन है। समस्याएं हैं उनको रहने दीजिए, लेकिन उन समस्याओं से एक एक करके छूटना होना शुरू हो जाएगा अगर आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो इस दिन आप भविष्य के प्रति एक योजना बनाइए, छोटी ही सही लेकिन बनाइए और उस पर काम करिए और देखिए मिरेकली कैसे चीज़ें आपके फेवर में परिवर्तित होती हैं। हालांकि ये दिन 60% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं करता रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में, लेकिन ये 60% भी इतना पावरफुल है कि आप इस दिन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।
13 दिसंबर की बात कर लेते हैं। ये दिन जो है आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट, अपने किसी काम को लगभग पूरा कर देने वाली स्थिति में पहुंच जाएं, लेकिन साथ ही साथ आप इस दिन शांत, संतुष्ट और एक विनोदी स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे। इस दिन आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा जो दूसरों को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप इस दिन 13 तारीख को दिन का कुछ हिस्सा अपने साथ अकेले बिताएं, क्योंकि ये आपको नए आइडियाज़ देगा। आने वाले भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को किधर मोड़ना है, ये सारे आइडियाज़ आपको आएंगे। इस दिन आप अपने आइडियाज़ पर काम करें, सोचें, विचारें, लेकिन उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 दिसंबर बढ़िया दिन रहेगा कन्या राशि, क्योंकि इस दिन आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं, या आपको ऐसे मौके मिल जाएंगे जब आप परिवार के साथ समय बिताएं। रिलेशन में, पारिवारिक मामलों में बहुत वृद्धि होने वाली है। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। हालांकि कुछ एक मामलों में आप कहीं एक पॉइंट पर थोड़ा सा होपलेस हो सकते हैं, लेकिन परिवार आपको उस होपलेसनेस का अंदाज़ा नहीं लगने देगा, या उस होपलेसनेस के बावजूद परिवार का सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो भी समय निकालें, ताकि अपने परिवार को समय दे सकें और उसका लाभ उठा सकें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 14 तारीख सपोर्टिव है। 15 दिसंबर की बात करते हैं। 15 दिसंबर का दिन आपको ईश्वर के कोप का भाजन बना सकता है। मतलब ईश्वर की ओर से थोड़े से निराशाजनक रिस्पॉन्स आपको मिल सकते हैं, जो आपके कुछ कामों को बनते बनते पर बिगाड़ दें। इस दिन शांत रहें, इत्मीनान रखें और अपने आप को ईश्वर की शरण में बनाए रखें, या बने हैं ऐसा महसूस करें। इसका काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। रिलेशन के मामले में ये दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशन और सोशल इमेज में भी सपोर्ट नहीं करता। तो कुल मिलाकर के अपने डेली रूटीन पर कायम रहना है और ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। अगर चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आती तो ईश्वर को इस चीज़ के लिए एक प्रकार से धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आप जो मेरे जीवन में कर रहे हैं सब मुझे स्वीकार है, धन्यवाद उसके लिए। और वहीं से चीज़ें वापस आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। 16 दिसंबर का दिन कन्या राशि आपके लिए ऐसा होगा जब आप दूसरों की परवाह करेंगे और दूसरे आपकी परवाह करेंगे। शेयरिंग, केयरिंग का नेचर बढ़ेगा, इनहेंस होगा। इस दिन आप दूसरों को प्रभावित करने की कला में निपुण होंगे, कर ले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरे भी आपसे प्रभावित होंगे, इसको जानते रहिए। यहाँ अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो आप खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, एक तरह से खुशनुमा माहौल रहेगा और आप रिलैक्स करेंगे। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को देखा या पास्ट को फील किया और पास्ट का प्रेजेंट से कंपेयर कर दिया, तब गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं करना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में 16 दिसंबर सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। ये दिन आपको कुछ असुविधाजनक, दुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है, जब आपके अपने आप को धोखा दे दें या प्रॉमिस करके अपने वायदे से मुकर जाएं। इन दोनों ही परिस्थितियों में सामना करना है सिचुएशन का, अपने पक्ष में चीज़ों को मोड़ने का प्रयास तो करना है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप गिव अप नहीं करेंगे और हार नहीं मानेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे बढ़ने की प्रेरणा अंतर से आ जाएगी, अंदर से आ जाएगी, और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ही ले जाएंगे, क्योंकि जीत अंततः आपकी होनी है। वे लोग जो आपके मामलों में इंटरफियर किए हैं 17 तारीख को, अगर वे बाद में आपसे मिलते हैं कि हमने तो बस ऐसे मजाक में किया था, तो आपको उनके मजाक को सीरियस लेके चलना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब 18 तारीख की बात करते हैं। कन्या राशि आपके लिए 18 दिसंबर का जो दिन है, ये पहली चीज़ तो 2 वे सिचुएशन में सफलता दिखाता है। दूसरी चीज़, भविष्य में थोड़ा समय ज़्यादा ज़रूर लगे लेकिन सफलता आपको मिले, इस बात का इंडिकेशन भी करता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा सा पेंडिंग करके सिचुएशन को आपके पक्ष में लाएंगे, लेकिन लाएंगे ज़रूर। इसलिए अपने निर्णयों पर स्वयं आपको रिलाय करके रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इस दिन दूसरों की बातों में कम आएंगे, इन्फ्लुएंस कम होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में 18 तारीख सपोर्ट करता है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 12 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है ये लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए ज़्यादातर डिसीजन अच्छे, सही और सधे हुए होंगे, इसलिए अपने ऊपर बिलीव करें, रिलाय करें और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। हालांकि लोग आपको थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा सही समझ सकते हैं, उनको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा कम सपोर्ट करता है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। 13 दिसंबर का जो दिन है ये आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को लाता है जो आगे की नई, एक तरह से समझें तो नए उपलब्धियों के द्वार खोल देगा। लेकिन आपको ईश्वर पर अपने विश्वास को कायम रखना है, बनाए रखना है कि वे जो करेंगे, जैसे करेंगे वो सब मुझे स्वीकार है। और उसकी एक छोटी सी परीक्षा इस दिन हो सकती है जब कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि आज 13 तारीख को ऑटोमेटिकली हो रही हैं और अपने अकॉर्डिंग ही मूव हो रही हैं। कुछ चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग मूव होने दीजिए। अगर वे आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, वे अपने आप ऑटो रीसेट हो जाएंगी। बाकी ये दिन अच्छा है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 दिसंबर का जो दिन है ये टू वे सिचुएशंस में सफलता दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। आपके साथी, जीवन साथी, मित्र, व्यापारिक मित्र, परिवार, इन सभी लोगों के साथ सहयोग की भावना या सहयोग का मिलना इस दिन पूरी तरह पॉसिबल है और सपोर्ट आपको मिलता ही रहेगा। 15 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा रहेगा तुला राशि जो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा रिटर्न दे या आपको बेनिफिट दिखा दे। आने वाले भविष्य के लिए आप योजनाएं बनाते हैं तो वे आपके काम की होंगी। परिवार को लेकर, अपनों के लेकर आपका जो एक आग्रह है, परसेप्शन है, सपोर्ट है, वो बना रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी भी दिख रही हैं और रहेंगी। आप सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, ये दिन इकोनॉमिकल रूप से आपको सपोर्ट कर रहा है तो बेनिफिट उठाइए, सही समय है, दोहन करिए, फ़ायदा उठाइए। दूसरा, जॉब में प्रमोशन या एक अच्छे रेपुटेशन के चांसेस बने हैं तो उस सिचुएशन का भी बेनिफिट उठाना है, मना नहीं करना है। अच्छा, बाकी ग्राउंड लेवल पर आप इस दिन थोड़े मोड़े मामलों को अगर अकेले मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली मैनेज हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्टिव बना हुआ है। 16 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए चीज़ों को फिर से संतुलित करने का प्रयास करेगा या उन प्रयासों में सफलता देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम ला सकते हैं, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लीजिए या डिसीजन लीजिए तो उनको सोच समझकर बताइए। इस दिन आप ईश्वर की कृपा और अनुकंपा के पात्र भी रहेंगे, तो ईश्वर की कृपा के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी हुई दिखती तो हैं, लेकिन आपको इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। यानी जब सही समय हो तो बेनिफिट उठाइए, पीछे मत हटिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 16 दिसंबर सपोर्ट कर रहा है। बात करते हैं 17 तारीख की। 17 दिसंबर का दिन कहता है कि आप दूसरों के मामलों से खुद को हटाएं और बस अपने पर फोकस करें, क्योंकि आपकी अपनी समस्या भी कमज़ोर नहीं है, बड़ी है या विकराल है। जब आप अपनी समस्या पर फोकस करते हैं और दूसरों के मामलों से ध्यान हटाते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तित होने लगता है आपके जीवन में। यह जो परिवर्तन है आपके लिए फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बट इस बात का ध्यान रखें कि आप अनायास किसी ऐसे मामले में ना उलझ जाएं जहां आपको नहीं होना चाहिए। ये इंट्यूशन आ जाएगा अंदर से ही आपको, तो हट जाइएगा। बीच में भी हटने से कोई नुकसान, कोई गुरेज नहीं है, उससे आपकी इमेज खराब नहीं होगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन 60 से 70% का ही सपोर्ट दिखा पा रहा है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 दिसंबर का दिन काफ़ी टाल मटोल वाला हो सकता है। हालांकि इस दिन आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन इस दिन एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे दूसरे लोग आपको इस दिन प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों के प्रभाव में आने से बचना है, वरना आपके निर्णय प्रभावित होंगे। निर्णय प्रभावित होंगे तो आपका जीवन भी प्रभावित होगा। ये दिन आपको दिखावे पसंद व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक प्रशिक्षु, एक स्टूडेंट की तरह बिताना चाहिए।
नए काम को सीखिए, नई नई चीज़ों में समझिए, अपनी समझ को विकसित करिए, ये भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में 18 तारीख सपोर्ट करता है, लेकिन 18 तारीख आपको सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं करता, वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है, ये काफ़ी अच्छा और बढ़िया रहेगा। आपके सोचे हुए कई सारे काम पूरे हों, इस बात की पूरी संभावना है। आप सफलता के पायदान पर आगे बढ़ें, इस चीज़ की भी संभावना है। ईगो आपका बढ़े, इसकी भी संभावना है। और आपको अपने ईगो को मेंटेन करके रखना है। हालांकि आपकी इमेज में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, इसकी भी संभावना दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 12 दिसंबर आपको बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको सेटिस्फाई कर सकता है। कुछ एक मामले ऐसे होंगे जहां आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आप वर्तमान समय में जो डिस्टर्ब सिचुएशन छोटी मोटी भी लाइफ में चल रही हो, उससे अलग एक आत्मसंतुष्टि की भावना के साथ ओतप्रोत रहेंगे। तो इस चीज़ को एंजॉय करें, खुश रहें। दूसरे, नए प्लान बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आगे की योजनाओं के बारे में आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, उनकी बारीकियां तय करने के लिए भी दिन बढ़िया है। और ये दिन इस चीज़ में भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लान लगभग कंप्लीट हो जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन भी बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं आपके लिए 14 दिसंबर यानी 14 तारीख की। 14 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अलग व्यक्तित्व का स्वामी बना देगा। इस दिन आप फैमिली को लेकर काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन में रहेंगे। परिवार के प्रति आपके समर्पण का आपको लाभ मिलेगा। आपकी इमेज में इम्प्रूवमेंट आएगी। सहयोग और सपोर्ट और सम्मान की प्राप्ति होगी। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक टारगेट पर काम करके सफल हो भी सकते हैं। अदरवाइज नए काम को शुरू करने, पुराने काम को आगे बढ़ाने, इन सभी चीज़ों के लिए ये दिन सपोर्ट कर रहा है, आपको फेवर कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 14 तारीख सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 दिसंबर का जो दिन है, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रेरित करेगा। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन दे दे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको जल्दी सफलता मिले, इसकी भी संभावना दिखती है। और साथ ही साथ इस दिन आप अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क और संतुलित रहेंगे। आपकी सोशल इमेज में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, इस बात पर अगर आप थोड़ा जोर देंगे तो हो जाएगा। इस दिन को आप अपने हिसाब से मोड़ेंगे तो मुड़ेगा और आपके फेवर में चीज़ों को लाएगा। रिलेशन के मामले में 70% तक का सपोर्ट, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज में पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है 15 तारीख को। अब बात करते हैं 16 दिसंबर की। ये दिन भी आपको सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इस दिन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि कई सोचे हुए काम आपके ऐसे हो सकते हैं जहां आप थोड़ा हेजिटेशन महसूस करें, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिल जाएगी। हेजिटेशन के बावजूद आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि सफलता मिले। ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, तो आपको इरिटेट नहीं होना, हेजिटेट नहीं होना, याद रखिएगा। दूसरे लोगों के बारे में परसेप्शन ना करें, प्री परसेप्शन तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर किसी तरह की योजना है तो उसे किसी से शेयर ना करें। परिवार की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बड़ी महिलाएं हैं, उनका सहयोग आपको मिले, इसकी संभावना है। अपने ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में एक फीमेल ऑरा आपके सपोर्ट में हो, इसकी संभावना भी बनती और दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 16 तारीख सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके लिए कुछ अलग बदलाव लेकर के आएगा। आने वाले भविष्य के प्रति चेतावनी जैसा है कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखें, संस्कारी रहें, दूसरों का नुकसान कतई न करें, ताकि ईश्वर आपको
रिवार्ड दे सके, पुरस्कार दे सके, इस बात का ध्यान रखें। आने वाले समय में चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी और आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लेकिन आप ईश्वर की कृपा, छत्र छाया और अनुकंपा के पात्र हैं और उनकी दृष्टि में हैं, इसलिए कुछ गलत नहीं करें। इस दिन दूसरों का सहयोग करने और न करने वाली असुविधाजनक स्थिति का सामना करने पर अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 18 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में तो लाएगा, लेकिन इस दिन अगर आप किसी योजना पर काम करते हैं और उस योजना पर काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये दिन आपको सफलता जरूर प्रदान करेगा। आपको योजना बनाने पर इस दिन पुरजोर विचार करना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा अपने रिलेशन के मामले में आप दिखावा ना करें और अपने पार्टनर की अनदेखी ना करें। आपके रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन दोनों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है ये सुखद समाचार लेकर आ सकता है, सुखद एहसास लेकर आ सकता है। रिलेशनशिप के मामले में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इस दिन आप अपनी कार्य योजनाओं में ज़्यादातर सफलता अर्जित करें या चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएं, इसकी संभावना दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 13 दिसंबर का जो दिन है धनुराशि आपके लिए, ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। एक नई परियोजना पर काम शुरू करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं या नई परियोजना की प्लानिंग कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज़ भविष्य में आपके काफ़ी काम आएंगे, तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भविष्य में एक नया अर्निंग सोर्स बनाने की दिशा में अगर आप एक प्रयास करते हैं या साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन उसके लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और बिजनेस सभी में आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 दिसंबर का जो दिन है, 14 दिसंबर आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपने एक क्राइटेरिया रेंज से आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। सोशल इमेज आपकी बढ़े, इम्प्रूव हो, इस चीज़ की संभावना दिखती है। इस दिन आप नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं, पुराने कार्यों में तेजी ला सकते हैं और अपनी इमेज को भुना सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 14 दिसंबर बढ़िया और सपोर्ट बनाए हुए हैं। 15 दिसंबर की बात करते हैं। ये दिन आपको आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट को देगा जहां पुराने का जाना और नए का आना आपके लिए खेल जैसा साबित होगा। आपको न चीज़ों के जाने से दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, न नए के आने पर ज़्यादा खुशी होगी। थोड़ा सा आप मध्य मार्ग में आ जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद एक और सिचुएशन इस दिन बनेगी जो कुछ स्पेसिफिक कार्यों में आपको डराएगी कि आप सफल होंगे या नहीं, आप कंफ्यूज रहेंगे। ऐसे मामलों में आपको चाहिए कि बस आगे बढ़ जाएं, बस आगे बढ़ जाइए और अपने काम को करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। इस दिन आपके व्यक्तित्व, व्यवहार में थोड़े परिवर्तन भी आ सकते हैं जो कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल दोनों हो सकते हैं। अगर कंट्रोलेबल है तब तो ठीक, और जहां नॉन कंट्रोलेबल है वहां आपको फील हो जाएगा, तो उस चीज़ में ज़रूरी नहीं आप अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर दें। अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेना है, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये दिन रिलेशन के मामले में सपोर्ट कम कर रहा है, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 दिसंबर का दिन आपको थोड़ी असुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है, क्योंकि लोग इस दिन आपका अपोज कर सकते हैं। दूसरों के मामलों में आप इंटरफियर ना करें, ना किसी को अपने मामले में इंटरफियर करने दें। इसे टॉलरेट बिल्कुल नहीं करना है। आपकी समझिए आधी से ज़्यादा समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी। दूसरे, वे लोग जो आपके ऊपर ताने मार रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं या आपको हुट करने की कोशिश करते हैं, उनको बिल्कुल उनकी ही भाषा में जवाब देना है। 1% उनके साथ दया नहीं दिखानी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ इस चीज़ का भी भान रखना है कि आपको झगड़े की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी, उससे बचना भी है।
दोनों चीज़ों को साध कर चलेंगे तो अलग ही तरीके से मैनेजमेंट हो जाएगा आपका और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। और दूसरी चीज़, अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ में आप संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं कि नहीं मैं ये काम करके ही रहूँगी या रहूँगा, तो वो काम हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 30% सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 दिसंबर का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा रूड पर्सन बना देगा। आपके व्यक्तित्व में एक रूखापन आ जाएगा। लोग उस चीज़ को कैच आउट कर सकते हैं और आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अपने बिहेवियर में आए हुए परिवर्तन को शो आउट करने से बचें। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करें, उनको काम पर लगाएं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर लें। इस दिन आप दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हैं जहां लोग आपसे डरें, घबराएं और घबराहट में कुछ ऐसा करें जिसका बेनिफिट आपको मिले। लेकिन ये वाला काम आपको तभी करना है जब कॉन्फिडेंस आपके पूरे हों, अदरवाइज़ रायता फैलाने का काम मत करिएगा अगर समेट नहीं पाते हैं। बाकी ये दिन बढ़िया है, नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन दोनों पे ये दिन जो है थोड़ा सा कम सपोर्ट कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 80%। बाकी सोशल इमेज के मामले में ये दिन पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। 18 दिसंबर का दिन धनु राशि आपके लिए ऐसा होगा जो आपको असुविधाजनक स्थिति का सामना कराएगा, और मोस्टली ये स्थिति इसलिए आएगी क्योंकि आप ही अपने आप को ऐसी असुविधाजनक स्थिति में डाल देंगे। खुद को वहाँ से बाहर निकालिए, चाबियाँ आपके पास होंगी, निकल लीजिए। तो कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि आप अपने लिए ही मुसीबतें पैदा करेंगे, तो उन मुसीबतों को अपने लिए ही खड़ा करना बंद करना है, ये याद रखिएगा। और जिन प्रॉब्लम्स में आप फंसें, उन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए पहले फ्रेस में ये सोचें कि क्या ये सब मेरा किया धरा है, और अगर हाँ तो मुझे ही इससे निकलना है और मुझे निकलने का रास्ता पता है। सोचिए और रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इस दिन आप दूसरों पर भरोसा ना करें, अपने काम खुद करें और अपने वे काम जिसके बारे में आप अश्योर हैं कि दूसरा व्यक्ति बिगाड़ सकता है, बिगाड़ सकती है, उसको तो अपने काम को बिल्कुल भी नहीं देना है, उसके रिक्वेस्ट पर भी नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एजुकेशन, रिलेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो धनुराशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है ये बुरा दिन नहीं है, लेकिन ये दिन आपको 40% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं देता। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, करियर, हर चीज़ में। अब इसमें 40% से आगे सपोर्ट को कैसे लेकर जाएं, इसको समझ लें। आप अपनी खोई हुई क्षमता जो याद नहीं आ रही, जिसको आप मिस कर गए, भूल गए, उसे बस याद कर लें। रियलाइजेशन ही इस दिन की चाबी है। रियलाइजेशन की चाबी लगाइए और ये दिन चल पड़ेगा, वरना ये दिन रुका हुआ और आपको परेशानी में डाल के ही रखेगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 13 तारीख की। ये दिन आपके लिए ऐसा होगा जब बिना वजह के आर्गुमेंट का शिकार हो सकते हैं। लोग आपसे मज़े लेने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको बस अपने काम से काम रखना है, लोगों के प्रभाव में नहीं आना, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। इस दिन किसी भी प्रकार के झगड़े की स्थिति से आपको बचना है, और साथ ही साथ अगर कहीं किसी सिचुएशन में आप मेस हो गए, फंस गए, परेशान हो गए, तो हार मत मानिए, निकलने का प्रयास करिए, निकल जरूर जाएंगे, इसकी भी संभावना बनी है। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 दिसंबर का दिन आपको अपनी सिचुएशन से ना भागने के लिए प्रेरित करता है, और साथ ही साथ इस बात के लिए भी इंडिकेट करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन होना शुरू होने वाला है। बस आप कीप स्विमिंग करते रहिए, बने रहिए सिचुएशन में। अगर बने नहीं रहेंगे तब फिर रेजोल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो इस चीज़ का पहला ध्यान रखना है। दूसरे, आप अपने प्लान्स, अपनी योजनाएं, भविष्य के प्लान, वर्तमान के प्लान, किसी के बारे में किसी से कोई डिस्कशन ना करें। अपने आप को अपने आप में लगा कर रखें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो पुराने काम आपके हैं उसमें तेज़ी आ सकती है, इसकी संभावना दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन 50% तक का सपोर्ट दे रहा है।
अब बात करते हैं 15 तारीख की। मकर राशि 15 दिसंबर का जो दिन आपके लिए है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कहता है कि आगे बढ़िए, एक टारगेट बनाकर बढ़िए और सफलता आपको मिल जाएगी, कहीं छूटेगी नहीं। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है एक्चुअली। अपने पुराने कामों में तेजी लाने के लिए दिन बढ़िया है। दूसरों को प्रभावित करने, इन्फ्लुएंस करने, दूसरों को पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और आपके लिए तो ये दिन हर प्रकार से बढ़िया है। सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, सम्मान में वृद्धि होगी, रिलेशन और एजुकेशन में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 16 दिसंबर की बात करते हैं। 16 दिसंबर का जो दिन होगा ये आपके लिए कुछ और परिवर्तनों को लेकर आएगा जो फॉर्चुनेट और आपके फेवर में होंगे। कुछ पुराना जाएगा, नया आएगा, लेकिन जो गया वो कुछ छीन के नहीं ले जाएगा और जो आएगा वो बहुत कुछ देने की कंडीशन में होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये एक इंटरचेंज सिचुएशन है और इस इंटरचेंज सिचुएशन में आपको चीज़ें अपने फेवर में मोड़नी है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन बहुत सपोर्ट करता है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि 16 तारीख को पॉजिटिवली फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लोग आपके फेवर में आ सकते हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 16 तारीख बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 दिसंबर का जो दिन है ये आपको आर्थिक मामलों में प्रगतिशील बनने में सपोर्ट कर देगा। आपकी योजनाएं भविष्य के लिए बढ़िया और दूरगामी हो सकती हैं। साथ ही साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर दोबारा सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी का जो प्लान है उस पर एक विचार और करने की ज़रूरत है। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हालांकि सपोर्ट अच्छा बना है, लेकिन आपको अपने व्यापारिक मामलों और जॉब के मामलों में अपने रिस्पेक्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो सिचुएशनली चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ता चला जाएगा। जब चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ रही हों तो हस्तक्षेप नहीं करना, और जब आपको लगता है कि इस पॉइंट पर अभी आपको हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा तभी चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, वहाँ उस पॉइंट पर आपको हस्तक्षेप करना भी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा नैतिकता भी कभी कभी घातक होती है। तो थोड़ा डिप्लोमेट इस दिन बनने का प्रयास करें। ये दिन नए रिलेशन को बनाने में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपका प्री परसेप्शन चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो लोगों के बारे में जजमेंटल नहीं होना है, याद रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 18 तारीख सपोर्ट करता है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 12 से लेकर 18 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 12 दिसंबर का जो दिन है कुंभ राशि, ये ऐसा होगा जब आप अपने आप को ज़्यादातर मामलों में नकारात्मकतावादी पाएंगे, एक नेगेटिविटी से भरे हुए इंसान। लेकिन आप अगर जरा सा बहुत मामूली सा फोकस चेंज करें तो फिर बिल्कुल पॉजिटिविटी की ओर मुड़ जाएंगे और इसमें कोई शंका नहीं है। इस दिन आपके द्वारा सोची गई बातें ही इम्पोर्टेंस रखेंगी। अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं, वो भी जानबूझकर इंटेंशनली, तो आपका दिन पॉजिटिविटी की ओर मुड़ जाएगा, वरना नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इतना ही है इस दिन में। पॉजिटिव हुए तो बहुत कुछ अचीव होगा, नेगेटिव हुए तो बहुत कुछ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर ये जो दिन है 45% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 दिसंबर का दिन ऐसा है जब आप अपने परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। फैमिली आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। हो सके, ज़रूरत पड़े तो एक छुट्टी ले लीजिए। इस दिन आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, आउटिंग हो सकती है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया और सुपर्ब कंडीशन को बनाया है, चाहे वो 2 वे रिलेशन हो, चाहे स्पाउस रिलेशन हो, चाहे लवर रिलेशन हो, चाहे फैमिली रिलेशन हो। इस दिन आप अपने दोस्तों का सहयोग और सपोर्ट लेने में कामयाब होंगे। आपकी कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, इसकी भी संभावना बनी है। इस दिन आप किसी नए काम पर नया काम शुरू करने के लिए प्लान कर सकते हैं या नया काम शुरू कर सकते हैं, उसमें भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। तो समझ गए होंगे, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव बना हुआ है।
14 दिसंबर का जो दिन है कुंभ राशि, ये आपके लिए सिचुएशन पक्ष में नहीं लाता और इस दिन आपको ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाना चाहिए कि हे भगवान, जो आप मेरे जीवन में दे रहे हैं वो मुझे वैसा ही स्वीकार है जैसा आप दे रहे हैं। इस एक प्रभाव से, इस एक भाव से, ये एक तरह का भाव है कि आप प्रभु के प्रति भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो इस भाव से ही परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे वे मामले जहां पर आपको एग्जैक्टली पता है कि नुकसान है, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना, बिल्कुल किसी पर दया नहीं दिखानी और उन मामलों से अपने आप को दूर ही बनाए रखना है, याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों के लिए बहुत बुरा है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 दिसंबर का जो दिन है कुंभ राशि, ये आपके जीवन में फिर से एक बार भाग्य का चक्र चला देगा, तो भाग्यकारी परिवर्तन आएंगे। फॉर्चुनेटली लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपके बारे में अच्छी राय रख सकते हैं जिसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इस दिन अगर एक छोटी सी योजना बनाकर काम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव हैं। 16 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। आप गंभीर विषयों का अध्ययन कर सकते हैं या धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं या पढ़ने का मन आपका करेगा, तो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा। इस दिन अगर सही और गलत में से एक को चुनना हो तो अपने स्वार्थ को साइड रखिए और सिर्फ सही का साथ दीजिए, गलत का बिल्कुल भी नहीं। इस दिन लोग आपके बारे में अपनी परसेप्शन, अपनी राय अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। लोगों की परसेप्शन के अकॉर्डिंग अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना है, बस ये याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट बनाए है। 17 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा है जो कहता है दूसरों के मामलों को छोड़िए, भूलिए और अपने मामले पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने, जैसा कि कार्ड कहता, अगर आपने अपने घर को नहीं सहेजा तो दूसरे का घर बनाने के चक्कर में अपना वाला ख़राब कर देंगे। तो इसलिए पहले अपने वाले पर ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद दूसरे पर ध्यान दीजिएगा। इस दिन कोई प्रॉमिस ना करें। दूसरों से किए गए वायदों में अगर थोड़ा टाल मटोल या थोड़ी देरी और डिले होती है तो उसके लिए एक असली या नकली जस्टिफिकेशन भी तैयार रखें। किसी नए काम को शुरू ना करें जब तक कि दूसरों के काम का बोझ आपके ऊपर बना हुआ है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस और जॉब इन तीनों मामलों में ये जो दिन है 17 तारीख, ये 30% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं दे रहा। अब बात करते हैं लास्ट यानी 18 तारीख की। 18 दिसंबर का जो दिन है ये बहुत बढ़िया है, मैनिपुलेटिव और आपके फेवर में है। पहली चीज़ समझें, ईश्वर की कृपा से ये दिन आपके लिए इस प्रकार का होगा जब आप चीज़ों को अपने हिसाब से घुमा पाएंगे, अपनी आदतों में परिवर्तन ला पाएंगे, नई आदतों को अपना पाएंगे और आप अगर अपने जीवन के किसी विशेष क्षण, विशेष सिचुएशन में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कार्य योजना बनाने में 18 तारीख सपोर्ट करेगा। तो ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है, लेकिन इस दिन आपका माइंड चूंकि मैनिपुलेटिव रहेगा इसलिए अपने साथी के साथ थोड़ी तो नकमिजाजी हो सकती है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 12 से लेकर 18 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 12 दिसंबर का जो दिन आपका रहने वाला है ये कुछ सिचुएशंस को आपके पक्ष में नहीं मोड़ेगा और कुछ मामलों में पॉज मोमेंट लेकर आएगा। ये नॉन परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, परेशान नहीं होना। आने वाले भविष्य में ये सब आपके फेवर में होगा, अभी नहीं होगा, बस इतना सा ही है। तो ये डिले का मोमेंट थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लें। बाकी ये दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बढ़िया है, ईश्वर भक्ति, ध्यान इत्यादि के लिए ये दिन सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन इन तीनों मामलों में ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, सतही तौर पर सपोर्ट कर रहा है बस। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए थोड़ा सा संघर्षात्मक हो सकता है, चैलेंजेस मिल सकते हैं। चैलेंजेस आपके बुलाए नहीं होंगे, अनचाहे और अनजाने से होंगे, लेकिन ये डिपेंड आप पर ज़रूर करेगा कि आप उन चैलेंजेस में से किसका सामना करते हैं, किसे एक्सेप्ट करते हैं और किसे नहीं करते हैं। अगर किसी चैलेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करते तो गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि छोटे मोटे चैलेंजेस जो आपको
एक तरीके से इंट्यूट हो रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि ये वाले चैलेंजेस मुझे लेने चाहिए, उनको लीजिए, उनका रेजोल्यूशन आप निकालने में कामयाब होंगे। इस दिन अपने मन की बात किसी को मत बताइए और अपने आप को बस अपने कर्म में लगाए रखिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 13 तारीख सपोर्ट करता दिखता है। 14 दिसंबर का जो दिन है ये भी बढ़िया है, क्योंकि ये एक एक कदम करके चीज़ों को आपके पक्ष में ला रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हों, इसकी संभावना है। और इस बात की भी संभावना दिखती है कि इस दिन आप अपने पैशन की वजह से, अपने जोश, अपने उमंग, अपनी तरंग की वजह से कुछ नया हासिल करने की दिशा में अगर क्रिएटिवली आगे बढ़ते हैं तो इसमें सपोर्ट मिल जाएगा, यानी ये दिन आपको सपोर्ट कर देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन वैसे भी सपोर्ट कर ही रहा है। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 दिसंबर का जो दिन है ये आपको लोगों का सहयोग मिले, इस बात की संभावना दिखाता है, तो उनके सहयोग लेने हैं। कुछ एक मामलों में आपको दूसरों को यूज भी करना है और कुछ एक मामलों में जैसा आप जो चल रहा है उसे चलने दें। तीसरी चीज़ यह है कि इस दिन अगर आप अपने लिए कुछ चेंज करना चाहते हैं या एक ऐसी सिचुएशन लाना चाहते हैं अपने लिए जो पहले से आपके लिए उस ढंग में मोड़ी गई हो या उस ढंग में बनाई गई हो जो आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ये लाइन थोड़ी क्रिटिकल हुई, मैं इसको थोड़ा इजी करता हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपको फील हो जाएगा कि आपके लिए ही ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है आज के दिन, उन सिचुएशंस का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हेजिटेट नहीं होना, इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। टू वे सिचुएशन आपके फेवर में और साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा दो चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता का विकास होना, लेकिन तीन चीज़ों पर हाथ नहीं लगाइएगा वरना नुकसान होगा। इस दिन आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ें और किसी के भी जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास ना करें। बस अपने जीवन में अपने लिए जो परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें आत्मसात करें, एक्सेप्ट करें। यही चीज़ आपको खुश रखने का काम करेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 17 दिसंबर एक ऐसी सिचुएशन जहां आर्थिक मामलों में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़े। उधार बिल्कुल नहीं लेना है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल संभाल कर करना है और पैनिक सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं लेना है, याद रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम आपके फेवर में पड़ेगा तो, लेकिन आप इस चीज़ को सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कब, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 50% का सपोर्ट दे रहा है बस। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 दिसंबर का जो दिन है यह आपके जीवन में संतुलन को पुनः स्थापित करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हों, इस बात की पूरी संभावना बनती है, पूरी संभावना दिखती है। इस दिन दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें और आपका अनुसरण करें, इसकी भी संभावना दिखती है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, अपने आप को किसी जॉइंट वेंचर में लगाने के लिए दिन बढ़िया है, पुराने काम को आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट करता है। तो मीन राशि ये था आपका राशिफल 12 से 18 दिसंबर तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ आज की रीडिंग, आज की राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।